सामाजिक विश्लेषण इसी से जुड़ा हुआ अफगानिस्तान से ही, कि जब अफगानिस्तान से हिंदुओं को और सिखों को लाया गया, कुछ अनुपात में मुस्लिम भी आए, तो ये पाया गया, ये बताने के लिए ये दांव चलने लगा, और खैरातियों और खलियर खैरातियों ने यह कहना भी शुरू कर दिया कि सिर्फ एक समुदाय के लिए क्यों। कपिल सिब्बल ने भी कहना शुरू कर दिया कि बहुत अच्छा, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, लेकिन मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा यदि काम कर रहे हैं मोदी जी, तो दूसरे समुदाय के लोगों को क्यों नहीं। इसके लिए आपको सबको बोलने की जरूरत है कि ये 56 इस्लामिक देश जो फ्रांस के मुद्दे पर बोलते हैं, जो हिंदुस्तान में कश्मीर के मुद्दे पर बोलने के, ऐसे मोदी युग में 56 देश नहीं बोल पाए, सिर्फ तुर्की और पाकिस्तान चिल्लाता रहा, मलेशिया को भी गर्दन दबोच दिया भारत ने। तो पाम वाइल पे जब उसका बंदरगाह पे ही रुका रह गया, मोदी ने ये दांव चला, तो इनका खेल खत्म हो गया। इन 56 देशों ने अफगानिस्तान के अफगानियों के लिए दरवाजे क्यों बंद कर दिए? ये तेरा मेरा रिश्ता क्या हो गया? ईरान से लेकर के इराक तक ने, तमाम तुर्की तक ने, सबने अफगानिस्तान के उस अपने हम मजहबी को एंट्री क्यों बंद कर दी? ये शरणार्थी का जो ढोंग है वो भारत के लिए क्यों होता है? फिर जब कोई इंदौरी ये कहता है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, तो फिर क्यों नहीं कहता कि अफगानिस्तान किसी के बाप का नहीं है? ये बताने की जरूरत है। इस वीडियो के अलग अलग हिस्से को आप ऊपर तक पहुंचाइए कि 56 मुस्लिम कंट्री ने अफगानिस्तान के अपने हम मजहबी लोगों को शरण क्यों नहीं दी? क्यों ईरान ने अपने दरवाजे बंद कर लिए? क्यों इराक ने, पड़ोसी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए? इनफैक्ट पाकिस्तान ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। और भारत में कोई कपिल सिब्बल कह रहा है कि मोदी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों पे अफगानिस्तान के अत्याचार की कोई कहानी आपको नहीं सुनाई जा रही। आप घूम करके देख लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों पर, और ये वामपंथी वेब लड़ाकों पर, वायर टायर गायर फायर, कहीं पर आपको अफगानिस्तान का मुद्दा जो पूरी दुनिया में इतना गर्म है, वो मुद्दा आपको दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। क्यों? ये क्या भारत के खिलाफ षड्यंत्र होता है? कितने अफगानिस्तान की चर्चा क्यों होनी चाहिए? उसी कपिल सिब्बल कहता है कि सिर्फ हिंदू और सिखों को क्यों लाया गया। दरअसल ये अफगानिस्तान हमें बता रहा है कि सीएए के मायने क्या हैं। इसीलिए काबुल के रहने वाले मनोहर जी जो जर्मनी में अब रहते हैं, उनका एक दिन मैंने आपको इंटरव्यू उनका दिखाया था, जर्मनी से सीधा उनसे आपको मैंने संवाद कराया था। मनोहर जी एक उदाहरण है बेहतरीन कि क्यों सीएए जरूरी है। मनोहर जी के दादाजी काबुल में रहते थे, वो कराची से काबुल भागे थे विभाजन से ठीक पहले, क्योंकि नजदीक उन्हें उधर पड़ रहा था, और उसके बाद काबुल से उन्हें भगाया गया तो जर्मनी चले गए। वो आज भी पूछते हैं कि आखिर हम हैं क्या? हम हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, अफगानी हैं या जर्मनी हैं? उनके पास जो पासपोर्ट है, उनका जो दस्तावेज है, उसमें जर्मनी है, लेकिन उन्हें वो हिंदी भी बेहतर बोलते हैं। जैसा मेरे साथ इस मनीष ठाकुर शो में एक बार वो आकर के उन्होंने इसका विश्लेषण किया। दरअसल मनोहर जी की कहानी और कई मनोहरों की कहानी ये बताता है आपको और हमें कि अब ये सीए के मायने क्या हैं और शाहीन साजिश क्यों रची गई। शाहीन साजिश दरअसल भारत के खिलाफ एक हमला था, और मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों के ये बकैत कुमारों ने, ये खैराती कुमारों ने कैसे 3-3 दादी अम्मा पैदा की। ये भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र था। अफगानिस्तान ने भारत का इतना भला कर दिया है ना, मुझे कई बार लगता है कि ये गाथा बार बार बताए जाने की जरूरत है। अफगानिस्तान के तालिबानों ने यदि किसी का सबसे ज्यादा भला किया है तो भारत का भला किया है। अफगानिस्तान के तालिबानों के अत्याचार में भारत के लिए बेहतरी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसीलिए कि उसके अत्याचार की कहानी को बताए जाने की जरूरत है कि कैसे उन्होंने अपने हम मजहबियों के ऊपर अत्याचार किया। और भारत में जो तेरा मेरा रिश्ता है करके जो शाहीन साजिश रची गई, जो जो जामिया मिलिया इस्लामिया में जो तांडव किया गया, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तांडव किया गया, और पूरी तरह से खैरातियों के गैंग ने जो अत्याचार किया, उसके लिए ये दस्तावेजी कहानी है अफगानिस्तान का तालिबान। और सीए पर जो उत्पात हुआ उसका जवाबदेह है ये तालिबान। तो मैं तो इसीलिए कहता हूं कि तालिबान की कहानी, ये भले ही सेकुलर ढोंगी इसको दबाने की कोशिश करें,
लेकिन आपको इसे बार बार सुनाने की जरूरत है। तालिबान का किस्सा बंद नहीं होना चाहिए और ये बंद हो भी नहीं पाएगा। वो अत्याचार का भी दौर इतना चलाएंगे, वो मानवता पर अब इतना हमला करेंगे। किसके ऊपर हमला करेंगे? अपने हम मजहबी पर। ये शुरू में तेरा मेरा रिश्ता करके हिंदू और मुसलमान दो अलग कौम है, कोई जिन्ना किसी जोगिंदर यादव, जोगिंदर नाथ मंडल के साथ षड्यंत्र करके पाकिस्तान बना लेगा, फिर अफगानिस्तान वो बांग्लादेश के रूप में टूटेगा ही। और फिर वहां 5 हिस्से में, जिस तरह से पाकिस्तान में अलग अलग हिस्सों में टूटने के लिए बलूचिस्तान से लेकर के सिंध से लेकर के पंजाब अलग अलग हिस्से टूटने के लिए जो बेचैन है वहां, वो बताता है कि इस तेरा मेरा रिश्ता में क्या है और क्यों अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। और अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके लिए 56 मुस्लिम कंट्री जो एक तरह से हर चीज के लिए एका दिखाने के लिए आते हैं, वो कहां ठेका लेकर के पड़े हुए हैं। ये 56 मुस्लिम कंट्रियों का ठेका किस चीज के लिए है? आज दुनिया को इस पर भी सवाल करना चाहिए कि क्यों तमाम देशों ने अफगानिस्तान के शरणार्थियों के लिए दरवाजे बंद कर लिए। और भारत में खैरातियों का गैंग, मेरे कई साथी पत्रकार अपने वेबसाइट पर लिखते हैं कि क्यों अमेरिका जो है भारत को, अफगानिस्तान को, भिखमंगों को अपने जहाज में लेकर के क्यों नहीं चला जा रहा है? क्यों चला जाएगा? ईरान क्यों नहीं ले जा रहा है? पाकिस्तान क्यों नहीं दे रहा शरण? इराक क्यों नहीं दे रहा शरण? तुर्की क्यों नहीं दे रहा शरण? सऊदी अरेबिया क्यों नहीं दे रहा शरण? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका ने ठेका ले रखा है भिखमंगों को अपने यहां ले जाने के लिए। ये बताए जाने की जरूरत है कि कितनी चिंता हो रही है कि अमेरिका क्यों नहीं ले जा रहा अफगानियों को। अफगानी कौन है? तालिबान। और अफगानी वो भी तो अफगानी ही है, लेकिन अताताइयों, ये अताताइयों के साथ है। जो ये कौन अताताइयों के साथ है वो बेहतर दिख रहा है, और इस पर कैसे भारत के मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल की चुप्पी है आपको बेहतर समझ में।